आज से आप थोड़ा सा नोट करना शुरू कर दें अश्विन, एक कोई यस। नोटपैड अपना लेके, और बड़ा सेंसिटिव पॉइंट्स आज से हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ के लिए। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, वो सेंसिटिव पॉइंट्स आप मार्क करना, नोट करना शुरू कर देना, है ना। एक तरफ लिख लेना, तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। यस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु भाग की। मृत्यु भाग क्या है? हर राशि में मेष टिल पाइसेस एक सर्टेन डिग्री में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट यदि प्लेस्ड है, तो दैट इज कॉल्ड अ मृत्यु भाग। वो ये चार्ट पहले डिस्कस करते हैं। जैसे ये टेबल है, टेबल फॉर मृत्यु भाग, ये मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दी है, सबको मिल गई पीडीएफ? यस। राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द साइन एरीज, सन 20 डिग्री पर अगर बैठा है तो ये मृत्यु भाग की स्टेज में आ जाता है। ऐसे ही मून 26 डिग्री पे ये अगर एरीज में है तो वो मृत्यु भाग में होता है। मंगल के लिए डिग्री 19 है एरीज में, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एरीज, राइट। और एरीज यस। में यदि मरकरी बैठा है 15 डिग्री पे, और जुपिटर 19 पे, वीनस 28 डिग्री पे, शनि 10 डिग्री पे, राहु 14 डिग्री पे हो, या केतु 8 डिग्री पे आ जाए किसी के भी चार्ट में। और मांदी को भी हम देखेंगे, मांदी कैसे कई सॉफ्टवेयर में दिखाती नहीं है मांदी, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा मांदी को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने अपने इसमें प्राशर लाइट में। तो मांदी की डिग्री भी आ जाती है। अगर मांदी 23 डिग्री पे है तो ये मृत्यु भाग में कहलाएगी। ऐसे ही लग्न की डिग्री 1 है, किसी का असेंडेंट एरीज असेंडेंट यदि 1 डिग्री में हो तो वो मृत्यु भाग में, लग्न भी मृत्यु भाग में आ जाता है। ठीक है। अब बड़ा रेयर केस होगा कि ये एग्जैक्टली सूर्य 20 डिग्री पे मिले, या मून 26 डिग्री में, या ये सारे प्लैनेट्स एग्जैक्टली इसी डिग्री पे होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्लस माइनस वेरिएशन दिया हुआ है, एक मार्जिन दिया हुआ है। यदि उस मार्जिन के बीच में ये प्लैनेट होते हैं, जैसे कि सूर्य की बात करते हैं, सूर्य एग्जैक्टली 20 डिग्री पे नहीं है ना, किसी का भी। तो सूर्य के लिए डिग्री जो है प्लस माइनस 20 मिनट की है। कैसे? यहाँ पे हमने 20 डिग्री देखा था ना, तो सन यदि 20 डिग्री और 20 मिनट में है, यानी 20 मिनट आगे जा चुका है, तो ये इसमें आ जाएगा, है ना। समझ में आया? यस। भाई यस। मान लो ये सब किसी, ये सब प्लैनेट्स के लिए है। हाँ जी, सब प्लैनेट्स के लिए है। ओके। हर राशि में हर प्लैनेट मृत्यु भाग में होता है। तो बहुत रेयर केसेस में आपको वो एग्जैक्ट डिग्री पे मिलेगा। तो इसलिए सूर्य यदि 20 डिग्री 20 मिनट के अंदर बैठा हुआ है, ये 20 मिनट का मार्जिन आ 19 गया यहाँ पे। 1940 से 2020 तक। यस एग्जैक्टली 1940 से लेके और 2020 तक यदि बैठा हुआ है 20 डिग्री 20 मिनट तक, तो ये मृत्यु भाग के अंश हैं इसके इसके लिए। तो यहाँ पे मार्जिन कितना हो गया सूर्य के लिए? 20 मिनट प्लस और माइनस, जो कि यहाँ हमने दिखाया हुआ है। सन शुड बी विद इन, ये पॉइंट नंबर दिस, विद इन प्लस माइनस 20 मिनट्स, तो ये आ जाएगा मृत्यु भाग में। लगन मून मरकरी के लिए मार्जिन 40 मिनट का हो जाता है। इनकी जो भी डिग्रियां हैं, जैसे लगन की आप डिग्री किसी भी राशि में देख रहे हो, या मून की आप ये राशि किसी भी राशि में डिग्री आप चेक कर रहे हो, मान लो लियो में बैठा है मून, है ना, तो यहाँ पे इसका जो मार्जिनल गैप हो जाएगा वो 40 मिनट्स प्लस एंड 40 मिनट्स माइनस, विद इन दिस रेंज मून विल बी कॉल्ड इन मृत्यु भाग। एंड मरकरी के लिए भी यही मार्जिन है 40 मिनट्स का। रेस्ट ऑफ देम, उसके अलावा जितने भी हैं, राहु केतु, कौन कौन बच गए हमारे? हमारे लिए बच गए यहाँ पे मंगल, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, राहु, केतु एंड मांदी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना। 7 प्लैनेट्स, 2 राहु केतु, एक लगना और एक मांदी, टोटल 11 हैं। तो इन सब के लिए जो मार्जिन रेशियो होगा वो प्लस माइनस 15% का होगा। अपनी डिग्री से 15 मिनट आगे बैठे हों या 15 मिनट पीछे की तरफ बैठे हों, तो मृत्यु भाग में बाकी प्लेनेट आ जाएंगे। ठीक है।
अब ये मृत्यु भाग होता क्या है? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, जो भी प्लैनेट मृत्यु भाग में आया है तो वो एक ऐसा सेंसिटिव नेचर लेके बाय डिफॉल्ट आपकी कुंडली में बैठा है कि जहां पर वो हाउस सिग्निफिकेशन जिस हाउस में बैठा है, वो राशि आपके जिस भी भाव में पड़ती है ना, इट इफेक्ट्स द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ द प्लेनेट। अच्छा, राशि का है कि जिस राशि में जिस हाउस में बैठा है, उस हाउस के जितने भी नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। मान लो कि वो पंचम भाव में आपका कोई प्लेनेट है, वो मृत्यु भाग में बड़े क्लोज डिग्री पे आ गया है, तो वहां पर आपको पंचम भाव की जुड़ी हुई चीजें, जैसे आपकी संतान है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका एंटरटेनमेंट है, आपकी फन है, क्रिएटिविटी है, ऐसी हजारों चीजें हैं जो पंचम भाव से हम देखते हैं, है ना, उसके ऊपर असर आएगा। वो कब आएगा? वो, अगर मृत्यु भाग में है तो। हाँ, मृत्यु भाग में तो है, लेकिन वो मृत्यु भाग में आके ये नहीं कि अब सारा होल लाइफ आपको परेशान करेगा, है ना। तो वो कब कब परेशान करेगा या कब कब आपको उससे जुड़े हुए कष्ट मिलेंगे, उस पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए कष्ट आपको कब मिलेंगे, ये हम आगे देखते हैं। तो पहले वो क्या करेगा, जो उस हाउस के, उस प्लेनेट के जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं और हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं, हाउस को पकड़ लेंगे, हाउस के सिग्निफिकेशन देख लेंगे और प्लेनेट के सिग्निफिकेशन। मान लो यहाँ पे जुपिटर बैठ गया पंचम भाव में, तो जुपिटर हमारी संतान का कारक है और पंचम भाव भी संतान का कारक है। यह हमारी एजुकेशन है, कह लो, या हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है। तो ऐसी चीजों के ऊपर से जुड़े हुए कष्ट हमें मिलेंगे। यहाँ आपने दो चीजों को देख लिया, एक तो हाउस के सिग्निफिकेशंस को, और दूसरा उस प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन जो होते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे ये इन्फ्लुएंस जो है, जो उस राशि का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द हाउस, मान लो मंगल की राशि में बैठा हुआ है जुपिटर, है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में एरीज स्कॉर्पियो। में, एरीज के हाँ। अंदर कितनी डिग्री बनती है? एरीज में यदि जुपिटर 19 डिग्री पे, मान मान लो एरीज में 19 डिग्री में जुपिटर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे पांचवा हाउस आ गया, एरीज साइन आ गया और जुपिटर प्लेनेट आ गया। तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस हमने पकड़ लिया, ट्रेट उसके देख लिए, जुपिटर के हमने नेचुरल ट्रेट्स देख लिए, सिग्निफिकेशन देख लिए। यहाँ पे एरीज जो है, मंगल, मंगल जहां भी बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, मंगल जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा, मंगल से जुड़ा हुआ परिणाम, यानी कि लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, इस तरीके की वो कोई समस्या आपकी संतान से जुड़ के, आपके पंचम भाव से जुड़ के, आपके, मान लो आप फन करने कहीं गए हो, है ना, आप गए हो जी, क्या कहते हैं, वाटर वाटर पार्क गए, मान लो वहां पे आपका झगड़ा हो गया, आपके बच्चे के साथ किसी ने ऐसे कोई मिस हैपनिंग कर दी, है ना, बच्चे को लेके वहां पे किसी थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो गया। तो तीनों का तड़का आ गया यहाँ पे, मंगल का भी यहाँ पे ट्रेट आ गया, संतान भी जुड़ गई, और फन और क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट भी आपका बन गया। तो ऐसे आप किसी भी होने वाली मिस हैपनिंग, दुर्घटना या फ्यूचर में होने वाली घटना को आप पहले से ही एसेस कर सकते हो। ठीक है जी। ट्रांसिट में भी ये इफेक्ट होता है। ये ट्रांसिट में ही होगा, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा, ये आप ट्रांसिट में देखोगे, है ना। ट्रांसिट में जब मैलिफिक का इन्फ्लुएंस आएगा, कहाँ कहाँ आएगा वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की है कि किस किस नेचर का आपको प्रॉब्लम आएंगी जीवन में, है ना। परंतु यहाँ पे यदि बेनिफिक का एसोसिएशन है, कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है मृत्यु भाग के प्लेनेट के साथ, या उसको देख रहा है, जुपिटर को मान लो बेनिफिक प्लेनेट वीनस ने देख लिया 11वें भाव से, 11वें घर में यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है, वो देख रहा है ना। या और जो बेनिफिक प्लेनेट है, मान लो उसने आस्पेक्ट दे दिया, तो फिर ये जो घटना है, ये जो इंटेंसिटी होगी, इसकी इल इफेक्ट थोड़े कम आएंगे। परंतु यही अगर इसको सैटर्न यहाँ से थर्ड भाव से बैठ के देख रहा हो, तीसरे भाव से, मेलेफिक का इन्फ्लुएंस होगा, तो वो उसकी इंटेंसिटी, उस मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी वो जो कष्ट की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे आने वाली है, आ सकती है। ऐसा हमें दृष्टियों से भी अंदाजा लगाना है।
तो दृष्टियों को भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले तो मृत्यु भाग के प्लेनेट को हमने लिख लेना है, देख लेना है अपनी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में। उसके बाद उस हाउस को हमने पकड़ लेना है। हाउस के साथ साथ हमने प्लेनेट के नैसर्गिक कारक को पकड़ लेना है। उसके बाद फिर हमने उसका जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द हाउस, उसको पकड़ लेना, वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ क्या उसका संबंध है। फिर इसके बाद इसके ऊपर आस्पेक्ट किसका है इस प्लेनेट पे, मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या बेनेफिक इन्फ्लुएंस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को इंटेंसिटी का पता लगेगा कि किस इंटेंसिटी का कष्ट हमें मिलने वाला है। ठीक है जी। एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ऑन द प्लेनेट इन मृत्यु भाग इज अ ग्रेट रिलीफ। अगर कोई प्लेनेट है वहां पे बैठा हुआ आपके मृत्यु भाग में और उसको जुपिटर का एस्पेक्ट मिल जाए, तो ये बहुत ही आपकी एक रिलीफ वाली स्टेज हो जाती है। जुपिटर का एस्पेक्ट अच्छा माना जाएगा उस प्लेनेट के लिए जो मृत्यु भाग में बैठा हुआ है, चाहे जुपिटर आपका कुंडली में कैसा भी हो, चाहे मैलेफिक फंक्शनल मैलेफिक ही क्यों ना हो, तो भी वो थोड़ा सा आपको रिलीफ, यानी कि उसकी इंटेंसिटी जो होगी इतनी ज्यादा डेडली नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये कब होगा? अब बात आती है, भी हमने देख लिया हमारी कुंडली में या किसी की कुंडली में एक्स प्लेनेट एक्स डिग्री पे बैठ के मृत्यु भाग में आया हुआ है। अब ये क्या रोज हमें परेशानी करेगा, रोज लड़ाई झगड़े करेगा? नहीं, उसके लिए हमें दशा पीरियड को भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे प्लेनेट की जब दशा चलेगी जो मृत्यु भाग में आया हुआ है, ये डेडली हो जाएगी। नंबर वन, महादशा चल जाए ऐसे प्लेनेट की या अंतरदशा में ऐसा प्लेनेट आ जाए, तो आपको उस इंटेंसिटी से उसके फल जो हैं, दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि या तो उसकी दशा चल जाए, महादशा अंतरदशा में आ जाए ऐसा प्लेनेट। मंगल, हम जुपिटर की बात कर रहे थे यहाँ पे, मान लो जुपिटर की महादशा चल गई, या जुपिटर किसी भी अंतरे में आ गया, किसी भी प्लेनेट के अंतरदशा में आ गया, अंतरदशा लॉर्ड बन गया, और वो आया हुआ आपके मृत्यु भाग में, तो आपके साथ वैसी मिसहैपनिंग हो सकती है जो हमने पीछे डिस्कस की है ना। ऐसा कष्ट आपको जीवन में मिल सकता है। अब इसके लिए हमें अंतरदशा का प्लेनेट, जो प्लेनेट इसको आस्पेक्ट कर रहा होगा, मान लो जुपिटर को सैटर्न आस्पेक्ट कर रहा था थर्ड भाव से बैठ के, तीसरे हाउस से, है ना, हमने ऐसा डिस्कस किया। तो सैटर्न जब अंतरदशा में आ जाएगा, या यहां से मंगल देख रहा था इसको चौथी दृष्टि से सेकंड भाव से मान लो, या सप्तम भाव से, या इलेवंथ हाउस से या टेंथ हाउस से बैठ के मंगल देख रहा था, है ना। तो जब भी जुपिटर की महादशा में मंगल का अंतरा आएगा, तो आपके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है, होने की प्रबल चांसेस बन जाते हैं। आप कहोगे हमारी तो जुपिटर की महादशा चल रही है जी, जुपिटर तो हमारा योग कारक प्लेनेट है कुंडली में, है ना, और ये आया हुआ उसमें आपका गजकेसरी योग बना रहा है जी, हम तो हाथी के ऊपर चढ़ के नाचेंगे इस दशा में। परंतु पता लगा कि आपको इस तरीके के कोई परिणाम, कोई प्रॉब्लम, कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई बच्चे को लेकर जुड़ी हुई या उस हाउस से जुड़ी हुई समस्या आपके सामने आ जाएगी So जी। basically, we have to see D1 chart if any of the planet is having Mrityu Bhag, right? यस, After that only we have to do this exercise. वो एग्जैक्टली, नहीं दिस मृत्यु भाग इज टू बी सीन ओनली इन द D1 चार्ट। yeah. If it is not there, we escape. No problem. अगर कोई प्लेनेट मृत्यु भाग में नहीं है तो आपको परेशान होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी Yeah. हम एक यहाँ पे एग्जांपल चार्ट लेते हैं। Yeah. मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, है ना। But from your experience, you see everybody has one or two planets in Mrityu Bhag. Is it वेरी like रेयर, that? वेरी रेयर। Very rare. Like here you can see, this is a chart of Indira Gandhi, and once you see here, it is written here MB. MB is No, means Mrityu Bhag. no planets. Yeah. No planet is in Mrityu Bhag. Okay. Okay. As well as I have opened a new chart. अब ये दूसरा चार्ट है, इसमें भी नहीं है ना। तो हम Okay. Clear. Clear. बस आप खुश हो जाओ, आपका कोई भी प्लेनेट जो है मृत्यु भाग में नहीं है। आजा। ठीक इसकी है, सेटिंग्स कहाँ से आती है? वो मैं आपको समझा दूंगा इसमें। अब मैं आप सबका ही देख लेता हूँ, नहीं तो सारे कहेंगे कि मैं बायस्ड हूँ, है ना।
अमित का देख लेते हैं, जिनका चार्ट है मेरे पास उन सबका। अमित तुम्हारा भी नहीं है, तुम भी खुश हो जाओ, मेरा खुश नहीं। हो जाओ। है ना। सर मेरा था। नीलम जी आपका देखते हैं अश्विन का। आई डोंट। अश्विन का भी कोई नहीं है, अश्विन भी खुश हो जाओ, हाँ। है खुश ना। हो जाओ। और नीलम नीलम नील जी हाँ, नीलम जी का देख लेते हैं। नीलम जी ये रही। नीलम जी का भी कोई नहीं है, ये भी आज दिवाली हुई इनकी, है ना। सबका दिवाली। अब हमारे रह गए देवेंद्र जी। देवेंद्र जी का और देख लेते हैं। देवेंद्र जी का लगन आया हुआ है, 49। सेजिटेरियस लगन है इनका। 49 मिनट्स इसमें मृत्यु भाग में आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, हम मतलब समझते हैं, इसका क्रक्स क्या है। देखो, ये कब हमारे लिए कष्ट लाएगा। महादशा दशावशा की तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा भी जब भी मेलेफिक लगन की उस डिग्री से जुड़ेगा, एक मेलेफिक जुड़ेगा, यानी कि जुड़ेगा कैसे, भाई या तो उसके ऊपर आ जाए, उस डिग्री के ऊपर से ट्रांजिट करे। भाई ये डिग्री है, इसके ऊपर से जितना भी जो नैसर्गिक मेलेफिक हैं अगर ट्रांजिट करेंगे, एक ने ट्रांजिट किया तो सीरियस प्रॉब्लम मिलेगी। परंतु यदि दूसरा प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट उसके ट्राइन में जुड़ गया, ट्राइन कनेक्टिविटी हो गई, या उसके ऊपर से दो प्लेनेट गुजर गए, दोनों सिर पे आगे बैठ गए मृत्यु भाग के ऊपर, तो ये पोजीशन वर्स्ट हो जाएगी। ये वो ट्राइन पीरियड, कनेक्टिविटी थोड़ा कैसा मतलब। ट्राइन मतलब पंचम में, ये देखो ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उसी डिग्री पे 5 और 9 में भी आ गया। अगर उस राशि में भी आ जाएगा हाँ, तो अपना उसी प्रभाव वो डिग्री। दे देता है, या उस नक्षत्र में, जैसे यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इनका, शुक्र का नक्षत्र है, इनसे पंचम भाव में एरीज शुक्र में का ही भी नक्षत्र। शुक्र का नक्षत्र पड़ेगा, हाँ हाँ, और लियो में भी पूर्वा फाल्गुनी पड़ेगा। तो मतलब यहाँ उसी डिग्री पे यदि मतलब त्रिकोण में है अपने त्रिकोण में उस डिग्री को नहीं, उस नक्षत्र को भी पकड़ लो आप, नक्षत्र को भी। नक्षत्र को भी पकड़ लो। यहाँ मान लो कि शनि का गोचर हो गया, है ना, हाँ, इस पूर्वाषाढ़ा, यानी कि वीनस के नक्षत्र में शनि बैठ गए आगे, और उसी ओके। टाइम पे यहाँ से सूर्य, मंगल या राहु केतु यहाँ जुड़ जाएं, शुक्र के नक्षत्र में बैठ जाएं, तो ये नेचुरल स्थिति बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण हो जाती है जातक के लिए। वो के बेनिफिट। है, हाँ, जो नैसर्गिक पापी हाँ है ना, भाई। जो मेलेफिक है। अब देखो यहाँ पे लगन में बैठने से क्या मतलब हुआ, कि ऐसे व्यक्ति को सर से जुड़ी प्रॉब्लम, बॉडी से जुड़ी प्रॉब्लम, हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसके अपने द्वारा जनित है, अपने कर्मों द्वारा या अपने कोई गलत डिसीजंस के द्वारा, वहां पे आपको इसका प्लेनेट देखना पड़ेगा कि जुपिटर कुंडली में कहाँ बैठा है, जुपिटर किसके एसोसिएशन में बैठा है ना। जहां हम लगन की बात कर रहे हैं ना, तो लगन में हम किसकी बात करेंगे, लग्नेश की बात करेंगे, तो लग्नेश कहाँ बैठा है, अब सप्तम भाव में बैठा है, तो पत्नी से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, या उसके डेली रूटीन से, डेली इनकम से जुड़ी हुई कोई कोई प्रॉब्लम उसको, ऐसे जातक को मिल सकती है ना। तो पत्नी का स्वास्थ्य भी देख सकते हैं हम। अब उसमें देखना ये पड़ेगा कि मेलेफिक प्लेनेट कौन सा है, उसके नेचुरल ट्रेड्स क्या हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने सैटर्न की बात करी थी कि सैटर्न आ गया इस डिग्री पे, है ना। तो सैटर्न मतलब कर्म का कारक भी है, सैटर्न सबॉर्डिनेट्स भी है, सैटर्न लेबर भी है, और चतुर्थ भाव में सैटर्न इनको क्या लेके बैठा है, सुख स्थान में बैठा है। तो पत्नी से जुड़े हुए सुख में कमी आ सकती है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पत्नी मायके जा सकती है ना देवेंद्र जी। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा प्लेनेट कौन सा है, मान लो सन है या मंगल है, तो पत्नी से झगड़ा हो सकता है, घर में फिर पटाखे बजेंगे उस दिन, है ना, उस पीरियड में। तो ऐसे चीजों को आपने देखना है पहली दृष्टि में, ट्रांजिट के अंदर। अब ट्रांजिट देखना आता, सबको नहीं आता, वो भी सिखा दूं। और सन का भी ले गया ना, सन का लाइक हाँ, गवर्नमेंट। सन के, हाँ, सन का मतलब ईगो, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है भाई, पत्नी या अपनी ईगो के कारण झगड़ा हो सकता है पत्नी के साथ, है ना, या सूर्य की। देवेंद्र जी, reply something maybe if he is there. Now, Ashwin, how can you check this? You should go in charts and click on the animated transits, either on one or on partner. So I'll take animated transit one part. ठीक है। Okay. अब मैं यहाँ पे देवेंद्र जी का चेक कर लूंगा
कि लगन में कोई ट्रांजिट हो रहा है किसी प्लेनेट का, या किसी मैलेफिक का इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब ये पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, ये आजकल हमारे देवेंद्र जी संतान को लेके प्रॉब्लम में, टेंशन में हो सकते हैं, क्योंकि इनका लगन जो है वो मृत्यु भाग में आया हुआ है और पंचम भाव में राहु का गोचर है, राहु की कनेक्टिविटी यहाँ बनी हुई है, और अभी ये अश्विनी नक्षत्र में चल रहा है ना। तो इसका मतलब ये भरणी पार करके आ चुका है। 27 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। यदि हम देखें कि राहु भरणी में कब था, तो हम इसको 1 महीना पीछे घुमा देंगे। तो 1 महीने पहले देवेंद्र जी के जीवन में संतान को लेके कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी, या तो उनकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है संतान की, या उसके वेलफेयर से जुड़ी हुई कोई परेशानी का दौर रहा हो सकता है, जहां उन्हें ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी हो। जैसे अब लगन का 18 डिग्री है ना, तो हम इसको और प्रिसाइज कर सकते हैं, राहु को थोड़ा सा और हम पीछे ले जाते हैं, 18 डिग्री पे ले आते हैं इसको। ये देखो, या है ना। या तो ये पीरियड यानी कि 17 दिसंबर से लेके और दिसंबर एंड तक, यानी कि दिसंबर का जो आखिरी वो था, आधा दिसंबर था, मिड पोर्शन, वो थोड़ा सा इनके दिमाग में कोई ऐसी प्रॉब्लम संतान से जुड़ी हुई, या इनके सुखों से, अपना एंटरटेनमेंट से, इनके फन से, इनके रिक्रिएशन से, या इनकी पढ़ाई से, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न ऊपर, सन भी उस वक्त लगन के ऊपर ही गोचर कर रहा है। देख रहे हो आप? हाँ क्लियर है, मगर देवेंद्र जी भाग गया। चलो कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे देवेंद्र जी, तो उनको रिक्वेस्ट है कि भाई ग्रुप में जरूर इस चीज को थोड़ा सा कंफर्म करें, हैं। हाँ तो ये एक वन मेल, स्मॉल या मंगल और सैटर्न उतना प्रबल नहीं था, क्या बोला था, समथिंग यू टोल्ड इन बिटवीन। Saturn was the lord of fifth house. That's why Saturn is not that serious in that chart, है ना। And Mars is also good because Mars is owning 2 houses, house of longevity, है ना, and sitting in the 9th house. 9th house denotes to your father, it denotes to your higher studies, it denotes to your various things like your भाग्य स्थान, है ना। तो वहां पे आपको उसी से जुड़े हुए परिणामों को एनालाइज करना है। तो सीधी सी बात है, अगर इस पॉइंट से, मृत्यु भाग से, अगर यदि 2 मैलेफिक का, 1 मैलेफिक का अगर कनेक्शन बन जाए, तो जो कष्ट होगा उस इंटेंसिटी कम होगी। 2 का जुड़ जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, until unless there is any benefic influence। और अगर 3 की कनेक्टिविटी हो गई तो राम नाम सत्य हो ही जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही इंटेंस इंटेंस उसको प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, मृत्यु भाग। सेंसिटिव पॉइंट्स में पहला पॉइंट है हमारा मृत्यु भाग। ये आप लोगों ने बड़ी डिटेल में समझ लिया है। अब हम